नहीं मिला बस 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 चलो पूरा लग जाएगा पूरा ठीक है चलो राजधानी रांची में इन दिनों अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले दिनों याद होगा आपको 3 मार्च को, तो होली से ठीक एक दिन पहले यानी कि 3 मार्च को रांची के ही अनगढ़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक शराब दुकान पर किस तरह फायरिंग की थी और फायरिंग के जरिए वो मुफ्त में शराब लेना चाहते थे। अब होली का मजा भी लेना है और शराब में भी पैसे भी नहीं खर्च करना है। ये थे अपराधियों के मंशा और इसी मंशा के साथ अपराधी ने दनादन गोलियां चलाई और जिसके बाद पुलिस भी कहां शांत रहती। पुलिस अब इन अपराधियों के पीछे धरपकड़ में लग गई और इन अपराधियों में जो 3 लोग सम्मिलित थे, ये तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है, जिसमें से मुख्य रूप से देव सिंह मुंडा, गौतम यादव और भोलू सोनी, ये तीनों अपराधी थे और यही तीनों अपराधी उस शराब दुकान के सामने दनादन गोलियां चला रहे थे। और इतना ही नहीं, इन लोगों का पुराना भी आपराधिक इतिहास रहा है। उनके बारे में क्या कुछ रांची के ग्रामीण एसपी बता रहे हैं, चलिए पहले उनसे जानते हैं। दिनांक 3 मार्च होली के जस्ट एक शाम पहले 3 अपराध कर्मियों ने अनगढ़ा थाना क्षेत्र के गेदलसुद बाजार में एक कंपोजिट शराब की दुकान में फायरिंग की। इस घटना में अनुसंधान स्टार्ट किया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व डीएसपी सिली कर रहे थे। इसमें थाना प्रभारी अनगढ़ा, थाना प्रभारी टाटे सिल्वे, थाना प्रभारी सिकदरी और मूरी इस टीम का हिस्सा थे। ये टीम लगातार छापामारी कर रही थी और आज अनगढ़ा थाना क्षेत्र से एक पोल्ट्री फार्म के पास से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। ये तीनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिसका एक का नाम है देव सिंह मुंडा, दूसरे का नाम है गौतम यादव और तीसरे का नाम भोलू सोनी। देव सिंह मुंडा अनगढ़ा का ही रहने वाला है, गौतम यादव और गोल्डन यादव ये मैकलूसीगंज का है और भोलू सोनी सुखदेव नगर थाना क्षेत्र का है। इनके पास से जो फायरिंग में यूज़ किया गया था हथियार, एक सिक्सर और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। साथ ही साथ 19 बुलेट्स बरामद हुए हैं। जब घटना का कारण ये पता चला कि कुछ दिन पहले ये लोग शराब की दुकान पे गए थे, वहाँ पे एक स्टाफ से शराब की डिमांड की थी लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया था। तो इस बात से आहत होके ये उस रात गए थे और उसके बाद फायरिंग की और उसके बाद एक शराब की भी बॉटल इन्होंने डिमांड की जो इनको मिल गया और इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। ये गोल्डन यादव और देव सिंह मुंडा ये लोग कुछ दिन पहले मैक्रोस्कीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार टांड में एक व्यक्ति विजय केसरी की भी हत्या गोली मार के की गई थी। इसमें भी ये दोनों फरार चल रहे थे। तो इन दोनों तीनों की अभी गिरफ्तारी बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से ये लोग कांड किए जा रहे थे, अगर बात करें तो देव सिंह मुंडा के विरुद्ध 9 केस दर्ज है, गोल्डन यादव के विरुद्ध 12 केस दर्ज है और ये केस छोटे मोटे केस नहीं है। ये केस लूट, डकैती, चोरी, मर्डर, आर्म्स एक्ट और एक्सटॉर्शन के केसेस हैं। तो ये इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे। ये जब भी कोई घटना करते हैं तो तुरंत इसकी सूचना मीडिया को देते हैं ताकि ये लोग मीडिया में फेमस हो सके और उसका फ़ायदा उठाकर ये बाद में भी और क्राइम कर सकें, लेवी जैसे क्राइम कर सकें जिसमें ये अपना वर्चस्व कायम कर सकें और पैसा उठा सकें। ये लोग देव सिंह मुंडा की बात करें तो ये 2015 से इसके केसेस हैं और गोल्डन यादव 2016 से ये एक्टिव रहे हैं। ये दोनों क्रिमिनल्स। हथियार कहाँ से आया? ये इसकी छानबीन चल रही है। एक के पास सिक्सर बरामद हुआ है और एक के पास देसी कट्टा। अभी कुछ लिंक्स हम लोगों को मिले हैं जिसके पास हथियार हो सकते हैं या फिर जिनसे इन लोगों ने हथियार लिए थे, तो उन पे भी छापामारी की जाएगी और अन्य हथियारों को भी बरामद करने की कोशिश की जाएगी।
देखिए कि अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन पुलिस से नहीं बच सकता है। आखिरकार इनका जो अंजाम अंतिम होता है वो सलाखों के पीछे ही होता है। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि आज के इस परिवेश में लोग शराब को लेकर इतने डूबे हुए हैं कि कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो ये अपराधी शराब के नशे में भले कुछ कर ले, लेकिन आज पुलिस की सख्ती है और पुलिस ने इन अपराधियों को धर दबोचा है। और इनकी जब हिस्ट्री निकाली गई तो ये पहले से भी अपराधी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, चाहे यह लूटकांड का हो या मर्डर का हो, ये तमाम चीज़ों में इनकी संलिप्तता है। तो ऐसे में पुलिस की गिरफ्तारी के बाद ये लोग अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन वैसे अपराधियों को भी कहेंगे कि आप मुख्य धारा पर लौट कर आए, क्योंकि यह काम अच्छा नहीं है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अभिषेक के साथ जयंत कुमार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।